गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मोल अवधारणा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। मैंने मोल अवधारणा आपको समझा दी थी कि एक मोल क्या है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 की 12 ग्राम मात्रा में। वो हमने ज्ञात कर लिया था। क्या ज्ञात किया था कि एक मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी। एक मोल में इतने वो होंगे। और मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई थी कि पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान दे रखा है तो उसको कैसे मोल में बदलते हैं, पदार्थ का आयतन दे रखा है तो उसको कैसे मोल में बदलते हैं, और पदार्थ का क्या कहते हैं कणों की संख्या दे रखी है तो उसको कैसे मोल में बदलें। 3 बेसिक जो चीजें थी वो मैंने पिछली क्लास में जब मोल संकल्पना वाला वीडियो था उस मोल संकल्पना वाले वीडियो में बता दी थी। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इससे पहले एक बार मोल संकल्पना या मोल अवधारणा वाला वीडियो जरूर देख लें जो शुरू में डाला गया था। 3 चीजें याद रखनी है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए अगर द्रव्यमान दे रखा है तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन पदार्थ का परमाणु भार या अणु भार का भाग लगाओगे, उसे बोलते हैं अपन ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। ग्राम परमाणु भार और अणु है तो ग्राम अणु भार का भाग लगाओगे। दूसरी चीज आयतन दिया है तो एनटीपी पर आयतन पदार्थ का कितना लीटर है उसमें 22.4 का भाग लगा दोगे। तीसरा कणों की संख्या दी हुई है, पदार्थ के कणों की संख्या तो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का भाग लगा दोगे। ये बस 3 फॉर्मूले ही अपने काम आएंगे मोल अवधारणा में। इन 3 से ही अपनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इन 3 को आप बेसिकली याद रखोगे। इन पे बेस क्वेश्चन अपन करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक समझ नहीं सकते। खाली थ्योरी को रटने से कुछ नहीं होता जब तक आपको समस्याएं सुलझाना नहीं आती। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है कि 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से 10 की घात 21 अणु अलग कर देने पर इसमें बची मोल मात्रा ज्ञात कीजिए। CO2 की कितनी मोल मात्रा बचेगी, मोल मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको अपन को देखना है। सबसे पहले तो उसमें मात्रा कितनी दी है, 200 मिलीग्राम CO2। तो पहले तो अपन को इस 200 मिलीग्राम CO2 को में CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 की घात 21 अणु निकालें तो अपन को पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 200 मिलीग्राम CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं। तो अभी मैंने बताया था अगर पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाए तो अपन मोल में बदलने के लिए, क्योंकि मोल पता लग जाएगा तो अपन अणुओं की संख्या पता कर लेंगे। मोल में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान में उसके अणु भार का या ग्राम अणु भार का भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके मोल बनाओ। 200 मिलीग्राम में कितने मोल है, मोल बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा
बटा इसका CO2 का अणुभार, या ग्राम अणुभार बोलो इसको, क्योंकि अणुभार को ग्राम में लिखते हैं। हाँ भाई, ग्राम में मात्रा, ये तो 200 मिलीग्राम है। ग्राम में बदलने के लिए आप क्या करोगे? मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 200 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे आप? मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। 200 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -3 का मतलब क्या होगा? 200 बटा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 का 2 में भाग दोगे तो 0.2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ग्राम में मात्रा क्या आ जाएगी? 0.2 ग्राम। तो ग्राम में मात्रा तो कितनी है? 0.2। मिलीग्राम को अपन ने ग्राम में बदल लिया है। और ग्राम अणुभार, CO2 का अणुभार कितना होता है निकाल लो। मैंने तुम्हें परमाणुओं के परमाणु भार लिखवाए थे और कहा था कि इनको याद करना है। कार्बन के परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 परमाणु है तो 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 और 12 44। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 44। ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे? चाहे इसको 2 बटा 440 या 1 बटा 220 मोल। मोल पता लग गया आपको? CO2 के 200 मिलीग्राम में कितने मोल होते हैं? 1 बटा 220 मोल। अब आप क्या करोगे? ये तो अपन ने जो वर्क किया है रफ वर्क है। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 बटा 20, 1 बटा 220 मोल में कितने होंगे? उस संख्या से गुणा कर दो। तो 200 मिलीग्राम में CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या क्या करोगे? 1 बटा 220 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका भाग लगाओगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.73 इंटू 10 की घात 21। इसमें इसका भाग लगाओगे आप तो 2.73 इंटू 10 की घात 21 अणु। अब अपन को पता लग गया 200 मिलीग्राम में कितने अणु है? 2.73 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल है। अब इसमें से 10 की घात 21 अणु निकाल दिए तो शेष बचे अणु कितने हो गए? 10 की घात 21, 1 गुणा 10 की घात 21 लिख लो। 10 की घात 21 का मतलब यही है 1 गुणा 10 की घात 21 अणु निकालने पर शेष अणु 2.73 इंटू 10 की घात 21। इसमें से कितने निकाले? 1 गुणा 10 की घात 21, 1 गुणा 10 की घात 21। देखो ये घात तो ऐसे कैसे रहेगी? कॉमन आ जाएगी। 2.73 में से 1 घटाओगे तो 1.73 इंटू 10 की घात 21 अणु ये बच गए। पर उसने अपन से अणु नहीं पूछे, उसने अपन से क्या पूछी? बची हुई मोल मात्रा ज्ञात करो। मतलब इनको भी मोल में बदलना पड़ेगा लास्ट में। पहले द्रव्यमान को मोल में बदला, उस मोल से अणुओं की संख्या पता करी, फिर बचे हुए अणु निकाले। अब इन अणुओं को मोल में बदलना है तो मैंने बताया था जब कणों की संख्या दी हो तो मोल में बदलने के लिए अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं? भाग लगा देते हैं। तो बची हुई मोल मात्रा, बची हुई मोल मात्रा, बची हुई मोल मात्रा कैसे निकालोगे? कणों की संख्या मोल बनाने के लिए कणों की संख्या 1.73 इंटू 10 की पावर 21 और इसमें किसका भाग लगाओगे? अवोगाद्रो संख्या का। देखो 10 की घात 23 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा ये, और 6.022 का 1.73 में भाग दो तो ये आ जाएगा आपका
लगभग 0.28 मोल आएगा और 10 की घात -2 है, तो ये आएगा फाइनल आंसर जो आपका आएगा 0.0028 मोल। कैलकुलेशन करके देख लेना, भाई यही आएगा क्योंकि 10 की घात -2 है, ऊपर वाली संख्या छोटी है। इसको अब अगर अपन वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे? वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए इस पॉइंट को 1 2 3 यहां लाओगे, 2.8 इंटू 10 की घात -3 मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है मैंने। दशमलव को इधर लाया, इधर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से ही गुणा करना पड़ेगा और 1000 का ही भाग दोगे। 1000 से गुणा करोगे जब तो 2.8 हो जाएगा और 1000 का भाग दोगे तो 10 की घात -3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ लीजिए क्वेश्चन को फिर एक बार। द्रव्यमान दिया हुआ है कि 200 मिलीग्राम CO2 है, उसमें से 10 की घात 21 अणु निकाल दे, तो बची हुई CO2 की मोल मात्रा ज्ञात करो। तो पहले तो क्या किया है, इस द्रव्यमान को हमने मोल में बदला। मिलीग्राम में मात्रा दी थी तो उसको ग्राम में बदला, ग्राम में मात्रा 0.2 ग्राम आई। 44 का अणु भार का भाग दिया, 1/220 मोल आ गया। फिर क्या किया है, इसको इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। 1 मोल में अणुओं की संख्या फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1/220 मोल में कितनी होगी, तो वो अपन ने निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें से 10 की घात 21 अणु अलग करिए इन अणुओं में से, तो ये आ गया। और इसको वापस अपन ने किस में बदला है, मोल में बदला है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 का क्या लगा है, भाग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका यार? हाँ, मेरे साथ साथ कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जिससे आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, एक अंदाजा लगे। खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, मोल पर आधारित क्वेश्चन जरूरी है। फिर है अगला क्वेश्चन, 0.32 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या ज्ञात करो और अणुओं की संख्या भी ज्ञात करो कि अणु कितने हैं इसमें। क्वेश्चन है, देखिए 0.32 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या ज्ञात करो व मैथेन के अणुओं की संख्या भी बताओ। अणुओं की संख्या भी बताओ। हाँ भाई, क्या करोगे? सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था, अगर पदार्थ का द्रव्यमान दिया है और उसको मोल में बदलना है तो मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। तो यहां पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। मैथेन के मोल क्या फॉर्मूला लगाओगे? मैथेन की ग्राम में मात्रा, मैथेन की ग्राम में मात्रा बटा उसका मैथेन का अणुभार, मैथेन का अणुभार। मैथेन की ग्राम में मात्रा दी हुई है 0.32। अब मैथेन का अणुभार, तो मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मैथेन गैस 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है, 12 4 16, तो यहां पर क्या आ जाएगा 16। काटो भाई, कितना आएगा 0.2 मोल, 16 दूनी 32 होता है, एक पॉइंट लगेगा 0.2 मोल।
अब देखो, वो अणुओं की संख्या और पूछ रहा है इसमें। तो हमें पता है एक मोल में अणु कितने होते हैं। अगर किसी पदार्थ की एक मोल मात्रा है तो उसमें अणु कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.2 मोल में कितने होंगे, उस संख्या से गुणा कर दो। तो मेथेन के अणुओं की संख्या CH4 के अणु क्या होगा, 0.2 इंटू मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इससे गुणा कीजिए तो आपका आ जाएगा 1.2 44 इंटू 10⁻23 अणु। ये अणुओं की संख्या है। तो देखो कितना सरल क्वेश्चन है। बस उन्हीं चीजों पर चल रहे हैं अपन जो मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई हैं। एक मोल की परिभाषा बताई थी और उसके बाद मैंने उसका द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान से संबंध, आयतन से संबंध और कणों की संख्या से संबंध बताया। 3 फॉर्मूले मैंने बताया, उन्हीं 3 पर आधारित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, प्लांट की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। तो क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम 2.62% है, 2.68%, 8% भारानुसार। मतलब 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में उपस्थित 2 ग्राम क्लोरोफिल में उपस्थित 2 ग्राम क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। हाँ भाई, कैसे करोगे आप? पहले तो आपको उसने एक चीज बता दी है, नॉलेज दे दी कि क्लोरोफिल की 100 ग्राम मात्रा में कितना मैग्नीशियम उपस्थित होता है, 2.68 ग्राम। भारानुसार का मतलब द्रव्यमान। तो कह रहे हैं 2 ग्राम क्लोरोफिल में, तो अपन को हिंट मिल गया 100 ग्राम में इतना है, 1 ग्राम में कितना होगा, तो 2 ग्राम में कितना होगा। अपन पहले तो मैग्नीशियम की मात्रा निकालेंगे। 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, क्योंकि हमें मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या चाहिए। तो चूंकि 100 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, 2.68 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा, 2.68/100। और इसलिए कितनी मात्रा दी है, 2 ग्राम क्लोरोफिल। 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना रहेगा, 2.68/100 इंटू 2, ये आ जाएगा। तो कितनी मात्रा आ जाएगी, 0. इसको गुणा करो, देखो पहले तो 8 दूनी 16, 100 का भाग लगाओगे तो ये इतना चला जाएगा। ये 0.0268 हो जाएगा। और इसको 2 से गुणा करोगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, चलो 1 5, और ये 0.0536 ग्राम। ये मैग्नीशियम की ग्राम में मात्रा आ गई। अब अपन को मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो ग्राम में मात्रा को किस में बदलो, मोल।
और फिर मोल से क्या प्राप्त कर लेंगे अपन, उसके परमाणुओं की संख्या। तो क्या करो, मैग्नीशियम के मोल, अगर इसको राउंड फिगर में लिखूं तो 0.54 ग्राम हो जाएगा ये, 0.054 ग्राम। अंतिम अंक 5 से ज्यादा है ना, तो इस संख्या को बढ़ा के लिख देंगे। मैग्नीशियम के मोल के लिए मैग्नीशियम की ग्राम में मात्रा कितनी है, 0.054 ग्राम। और मैग्नीशियम मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, 24, तो यहां पर 24। अब ये कितना हो जाएगा, ये मोल आ गए इसके। एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैग्नीशियम के परमाणु कितने हो जाएंगे भाई, 0.054 अपॉन 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, इससे गुणा कर दो। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.354 इंटू 10⁻21। क्योंकि यहां से आप 2 वो ले जाओगे तो ये 5.4 हो जाएगा, तो 2 घात कम हो जाएगी, इसलिए 10 की घात, ये 5.4 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करो और 24 का भाग दे दो, तो ये 1.34 आ जाएगा, ये परमाणु हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहले उसने जो चीज दी है उसने ये बता दिया कि 100 ग्राम में कितनी मात्रा है। उसके बाद उसने 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणुओं की मात्रा अपन ने ज्ञात कर ली, इतनी ग्राम होती है। तो उसके फिर अपन ने क्या किया, मोल बनाए, मोल से परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, ये साफ कर देता हूं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। बीस ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 20 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। आपको पता है प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, उनके परमाणु क्रमांक के बराबर। ये चीज आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने अणु उपस्थित है, एक अणु में पहले तो CaCO3 के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। प्रोटॉन की संख्या एक अणु में कितनी है, तो देखो कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है, 20, तो 20 प्रोटॉन हो गए, प्लस कार्बन में कितने हैं, कौन छठे नंबर पे आता है, 6, और ऑक्सीजन कौन से नंबर पर आता है आपका, 8, और 3 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो 8 तिया 24, 24 और 6 30 और 20 50 प्रोटॉन है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में।
अब ये ज्ञात कर लो कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने अणु उपस्थित हैं, उससे 50 को गुणा कर देना। तो मोल बराबर क्या होगा, वही तरीका, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार क्या होगा, अलग से निकाल लो। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 × 3 कितना आ जाएगा, 16 × 48, 48 और 12 60, 60 और 40 100, तो ये 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1/5 मोल। अब 1/5 मोल है, ये तो CaCO3 के मोल आ गए, ये रफ वर्क है, CaCO3 के मोल। अब CaCO3 के अणु, टोटल अणु कितने होंगे इसमें, 1/5 मोल में, एक मोल में कितने होते हैं आपको पता है, 6.022 × 10⁻23। तो 1/5 × 6.022 × 10⁻23, ये 1/5 मोल में CaCO3 के अणुओं की संख्या निकल आएगी। कितनी आएगी ये आपकी, 12.044, भाई 5 दूनी 10, हाँ तो 12.044 × 10⁻23, ये आ जाएगा 12.044, सॉरी 1.2 होगा तो 23 आएगा, ये आएगा 22 अणु। अब देखो एक अणु में प्रोटॉन कितने, 50, तो इतने अणुओं में प्रोटॉन कितने होंगे, 50 से गुणा कर दो, तो टोटल 20 ग्राम CaCO3 में प्रोटॉन की संख्या, क्या करोगे आप, ये तो अणु है और ये एक अणु में, तो 50 × 12.044 × 10⁻22, 12 पंजे 60 होता है, 6.02 × 10⁻24 आ जाएगा ये प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन है। कैलकुलेशन करोगे तो देखो 12 पंजे 60, 60 से ज्यादा ही आएगा, इसकी एक जीरो इसकी एक घात बढ़ा देगी, इस जीरो को यहां लगाओगे तो 10⁻23 हो जाएगा, यहाँ 12 पंजे 60 आएगा तो 60 में से भी एक जीरो हटा देना तो 10⁻24 आ जाएगा, यहाँ ये 6.022, ये आपकी कैलकुलेशन होगी। तो आज आपने ये देखा कि मोल से आधारित अभी और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मोल पर हजारों क्वेश्चन बनते हैं, मैं कराता जाऊं शायद दिन रात निकल जाएंगे, कराता ही रहूंगा, इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी आप भी बुक में से देखिए, नेट से देखिए और उन क्वेश्चनों को हल कीजिए, क्योंकि अपनी क्लास का टाइम हो गया है, फिर बड़ी क्लास हो जाएगी। तो जो आज मैंने क्वेश्चन करा उनको ढंग से समझे और फिर खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चनों को आप कीजिए, कल की क्लास में और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और संतुलित रासायनिक समीकरण करना भी बताऊंगा, और रासायनिक समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण उससे क्या क्या पता चलता है उसको बताऊंगा, और उस पर भी क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।